वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्या फर्क है लव और लव जिहाद में, योगी आदित्यनाथ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो, पता करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और ये है फन तंत्र। आप सभी लोगों का स्वागत है। लव जिहाद, अचानक ये शब्द इतनी चर्चा में क्यों है, उसके ऊपर बात करने से पहले लव के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्यार। कितनी जबरदस्त फीलिंग है ना प्यार। हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा प्यार। अब मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ वो प्यार, वो अलग बात है, क्योंकि वो फीलिंग जब आपने पहली बार उनको देखा जिनसे आप प्यार करते थे, वो फीलिंग इतने सालों बाद भी आपके जहन में ताजा होगी, है कि नहीं। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जो अट्रैक्शन टाइम के साथ और ज्यादा गहरा होता जाता है वही तो प्यार होता है। हर रिलेशनशिप में एक ऐसा साइलेंट बॉन्ड होता है जो टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने भी अपने पार्टनर के दर्द और खुशी को महसूस करने लगते हैं। अरे वही तो प्यार होता है। अगर आप उस इंसान के साथ बिना किसी इनसिक्योरिटी के अपने आगे तक की जिंदगी को इमेजिन कर सकते हैं तो वही तो प्यार होता है, क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं होती, एक तरीके से सरेंडर ही तो होता है। तभी तो कहते हैं कि फॉलिंग इन लव। कभी आपने सुना है राइजिंग इन लव? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपके अंदर कुछ छूटता है, कुछ टूटता है, कुछ कम होता है। लेकिन जहां प्यार में शर्त आ जाती है फिर प्यार तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनके लिए आप वो करते हो जो वो चाहते हैं, जिसमें उनकी खुशी होती है, न कि जो आप चाहते हो। क्योंकि अगर प्यार में शर्त रख दी जाए तो काहे का प्यार। तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगे, तुम यहां नहीं जाओगी, तुम उनसे नहीं मिलोगे, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पापा को छोड़ना होगा, समझ रही हो। तुम अपनी मां से बात नहीं करोगे, समझ रहे हो। तुम अपने भगवान को नहीं मानोगी, तुम अपने धर्म को नहीं मानोगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बताइए, ये प्यार है या एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम है? क्योंकि तुम वही करोगी जो मुझे पसंद है, वरना हम साथ नहीं रह सकते। फिर ये प्यार कहां से हुआ मेरी जान? और अगर इसी प्यार की बुनियाद में ही झूठी पहचान, झूठा नाम और झूठे इरादे हों तो ये सोसाइटी के लिए, लड़कियों की जान के लिए और उनके परिवारों के लिए एक खतरे की घंटी बन जाता है। जब रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिका दी जाए और झूठ के सहारे लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म बदलने का एक ऑर्गेनाइज्ड खेल खेला जाने लगे तो समाज का और शासन का जागना जरूरी है या नहीं, आप बताओ। और अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ प्यार के खिलाफ बात कर रहे हैं या लव मैरिज के खिलाफ बोल रहे हैं या इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि विरोध प्यार का तो है ही नहीं, बल्कि प्यार की आड़ में साजिशन धर्म परिवर्तन के दबाव के खिलाफ है। विरोध लव मैरिज का तो है ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान छिपाकर, झूठ बोलकर, झूठे नाम से जाल बिछाने वाले घिनौने खेल के खिलाफ लड़ाई है। हम दो लोगों की पर्सनल चॉइस के खिलाफ नहीं है, बल्कि पर्सनल चॉइस की आड़ में अपना धर्म, अपना मजहब दूसरे के ऊपर जबरन थोपने के लिए हत्या तक कर देने वाली सोच के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आई थिंक सबको होना चाहिए, नहीं? बहरहाल यूपी में तो कम से कम इस काम में लिप्त गिरोहों का हिसाब करने वाला कानून योगी कैबिनेट ने तो पास कर ही दिया है। यूपी में लव जिहाद पर पारित अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर अब 5 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। धोखा या लालच देकर शादी कराना अपराध माना जाएगा। शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सजा होगी। यहां हम फिर से एक बार क्लियर कर दें कि प्यार के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि प्यार की आड़ में परिवारों की जिंदगियों से खेलने के खिलाफ बात हो रही है। दो एडल्ट्स की आपसी चॉइस और कंसेंट के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि झूठ की नींव पर रिश्ते बनाकर जिंदगियां बर्बाद करने वाले जो खेल खेले जा रहे हैं ना, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्यादेश पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपने अपने अगल बगल कुछ ऐसा देखा है जिसने आपको तकलीफ दी हो, या आपके साथ कोई ऐसा गलत काम हुआ है जिसके बारे में आप शेयर करना चाहते हैं? पॉजिटिव रहें, अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें, और हाँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।
तो फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल मेरे लिए नई न्यूज़ थी कि कुछ उस टाइप से लॉ बना रहे हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आया, लॉ ये है कि अगर आपने किसी को पहले नहीं बताया कि आपका रिलीजन क्या है और बाद में आप डिस्क्लोज करते हो शादी के बाद कि मेरा ये रिलीजन है, और फिर आप उसको दूसरे अपने पार्टनर को फोर्सफुली कहो कि तुम अब कन्वर्ट हो मेरे रिलीजन पे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 5 से 10 साल की सजा हो सकती है। एक तो बात मुझे ये समझ में आई, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे शायद आप कन्वर्ट हो रहे हो, अपने रिलीजन को चेंज कर रहे हो शादी करने के लिए, तो आपको कुछ टाइम पहले शायद इन्फॉर्म करना पड़ेगा या कुछ ऐसे, पता नहीं कहाँ, कोर्ट में या कहीं पर, और फिर ही ये पॉसिबल होगा। तो ऐसा लग रहा है ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में, जहां पे इस टाइप की सिचुएशंस आ रही हैं जहां वो रिलीजन जो है बताया नहीं जा रहा, शादी कर रहे हैं और उसके बाद अपने पार्टनर को फोर्स कर रहे हैं कि तुम अब वो रिलीजन फॉलो करो जो मेरा रिलीजन है। और मोस्टली इसमें जितना वो देख रहे थे उसमें यही लग रहा था कि हिंदूज को कन्वर्ट किया जा रहा है मुस्लिम में, ऐसा लगा जो उन्होंने क्लिपिंग्स दी हुई है। तो बात तो बहुत गलत है कि अगर आप प्यार करते हो, वो ये यही बोल रहे थे इसमें कि प्यार को और ये लव जिहाद को मिक्सअप मत करो। लव तो मतलब लव है, चाहे उसमें रिलीजन उसका कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं, आप अलग अलग रिलीजन के भी हो, आपने प्यार किया, आपने शादी की, आप अपना अपना रिलीजन जो है फॉलो कर रहे हो और इकट्ठे रह रहे हो शादी करके, वेरी गुड। या आप में से किसी एक अपने आप चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के रिलीजन को फॉलो करूं, ये नहीं कि पार्टनर आपको बोल रहा है कि तू मेरा रिलीजन फॉलो कर, आपने अपने आप ये सोचा है, तो वो अलग बात है। पर इस केस में लव जिहाद में ये हो रहा है कि फोर्स किया जा रहा है दूसरे को कि तुम मेरा वाला रिलीजन जो है वो फॉलो करो, जो बिल्कुल गलत है और हमारे हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। वो लव नहीं है, वो लव बिल्कुल किसी एंगल से ही नहीं है। तो वीडियो बहुत अच्छा था कि उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि अब जैसे मेरे को लग रहा है कि ये लॉ आ रहा है, तो बहुत लोग उसमें फिर गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे, मिस इंटरप्रेट करके लोगों को भड़काएंगे कि ये गलत हो रहा है। तो ये वीडियो से क्लैरिफिकेशन हो रही है कि भाई लव और लव जिहाद, ये नहीं कह रहे कि आप रिलीजन आपके डिफरेंट है तो शादी मत करो, उसके खिलाफ नहीं है, पर खिलाफ उसके है कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपना रिलीजन, आपने फोर्स किया अपने पार्टनर को शादी के बाद कि अब तुम अपना रिलीजन चेंज करो, वो गलत है और उसके लिए आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा। राइट। सो इसमें ये होता है कि ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि लव जिहाद का मतलब है कि जिसमें प्री प्लान्ड हो रहा है, मतलब किसी ने अपने आप को दिखाया एक तरीके का रिलीजन का, शादी हो गई उसके 5 साल तक बोला नहीं मेरा तो रिलीजन अलग है जी, और अब आपको भी चेंज करना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। ये जो है प्री मेडिटेटेड है, आपने सोच समझ के किया और आपने छुपाया भी। तो मान लीजिए कोई बंदा एक्ट कर रहा है कि मेरा रिलीजन दूसरा है, पर जब शादी होती है तो आप शादी उसी रिलीजन में करेंगे जिसका आप दिखा रहे हैं। मान लीजिए कोई भाई साहब बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लड़की भी हिंदू है, तो अब जब शादी होगी वो हिंदू रीति रिवाज से होगी, तो हिंदू रीति रिवाज से आपको पहले करनी पड़ेगी। फिर आपके सारे रिश्तेदार आएंगे, वो सारे रिश्तेदार हिंदू लगने चाहिए, उनके नाम हिंदू होने चाहिए, उनको हिंदी रिचुअल्स आने चाहिए, मतलब उनके पहनावा भी हिंदू होना चाहिए। मतलब काफ़ी हद तक लोगों को पता चल जाता है लुक से ही। उसके बाद तो पहली बात तो ये, आपने इसका मतलब इतना कमाल किया कि शादी के समय पता ही नहीं चला कि आपका रिलीजन और आपके खानदान का रिलीजन डिफरेंट था। वो कैसे आपने किया, और वो होने के बाद फिर 5 साल बाद डिक्लेयर करने कि मेरा रिलीजन तो ये था। राइट। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त उसमें प्लानिंग चाहिए होगी, और अगर इतना प्री मेडिटेट किया है तो बहुत अच्छा है कि लॉ बना दिया कि 10 साल आपको सज़ा होगी। और उसमें और भी कुछ होना चाहिए कि आपको जो है अगर लड़की को डाइवोर्स चाहिए तो डाइवोर्स भी मिल जाएगा बिना किसी कंटेंशन के, और उसको आपको मतलब वो भी देना पड़ेगा अलाउंस पर मंथ या जो भी है। मतलब भारी होना चाहिए कि आपने प्री मेरिड, आपने सोच समझ के किया। क्योंकि या फिर ये इन उन केसों में हो रहा है जहाँ पे लड़की घर से भाग के शादी कर रही है, तो कोई बंदा बोलता है कि मैं हिंदू हूँ और उस लड़की से लव मैरिज होती है, भाग जाते हैं और 5 साल बाद वो लड़का बोलता नहीं मैं तो मुस्लिम हूँ। राइट। तो मुझे एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट पता नहीं कि किस केस में हो रहा है, क्योंकि अगर ये पूरी फैमिली के साथ शादी हो रही है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई बंदा
कि सारे रिश्तेदार पूरा खानदान ऐसे एक्ट करे कि वो दूसरे रिलीजन का है, राइट? और वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और मगर जो भाग के हो रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से हुआ होगा, उसमें आप लड़का बोलेगा वो भाग के चले गए, 5 साल बोल रहे मैं तो मुस्लिम हूँ, तो वो सब वो लड़की फंस गई वहां, घर से भाग के गई, अब घर वापस नहीं, वहां पे ऐसा हो रहा होगा। और मेरे ख्याल से और उस समय जो है डेफिनेटली प्रोटेक्शन होना चाहिए लीगल, कि वो बोले कि चलो डाइवोर्स होगा और मेरे को पैसा मिलेगा हर महीने जब तक तुम कमा रहे हो, जो भी सिस्टम मुझे नहीं पता, मगर इस टाइप का कुछ होना चाहिए कि इमीडिएटली स्टॉप हो जाए और बंदा सोचे कि अगर मैं ये करा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वैसे यस फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपने थॉट्स कि एग्जैक्टली क्या है। हमने तो अपनी सोच के हिसाब से इंटरप्रेट किया है, तो वीडियो काफी अच्छा है। मैं तो कहूंगी योगी जी जो हैं अच्छा स्टेप लिया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको स्टॉप तो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।